लेवीय व्यवस्था अध्याय 13 कुष्ठ रोग के सदृश लक्षण। प्रभु मूसा और हारून से बोला, जब किसी मनुष्य के शरीर की त्वचा पर सूजन अथवा पपड़ी का दाग हो, उसकी त्वचा पर कुष्ठ रोग के सदृश लक्षण दिखाई दे, तो वह पुरोहित हारून अथवा उसके पुरोहित पुत्रों में किसी एक के पास लाया जाएगा। पुरोहित उसकी त्वचा के रोगग्रस्त भाग की जांच करेगा। यदि रोगग्रस्त भाग के रोएं सफेद हो गए हैं और रोग त्वचा के भीतर गहरा दिखाई देता है, तो यह कुष्ठ जैसा चर्म रोग होगा। जब पुरोहित जांच कर चुकेगा, तब उसे अशुद्ध घोषित करेगा। यदि उसके शरीर की त्वचा का दाग सफेद है और त्वचा के भीतर गहरा नहीं दिखाई देता है तथा उस भाग के रोएं सफेद नहीं हुए हैं, तो पुरोहित रोगग्रस्त व्यक्ति को 7 दिन तक बंद रखेगा। पुरोहित 7वें दिन उसकी जांच करेगा। यदि उसकी दृष्टि में रोग ज्यों का त्यों है, त्वचा पर नहीं फैला है, तो पुरोहित उसको 7 दिन तक और बंद रखेगा। पुरोहित 7वें दिन उसकी पुनः जांच करेगा। यदि रोगग्रस्त भाग हल्का पड़ गया है और वह त्वचा पर नहीं फैला है, तो पुरोहित उसे शुद्ध घोषित करेगा। यह केवल पपड़ी है। वह मनुष्य अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाएगा। परंतु पुरोहित की शुद्धि घोषणा के हेतु जांच कराने के पश्चात यदि पपड़ी त्वचा पर सर्वत्र फैल जाती है, तो वह व्यक्ति पुरोहित के पास दूसरी बार उपस्थित होगा। पुरोहित जांच करेगा। यदि पपड़ी त्वचा पर फैल गई है, तो पुरोहित उसको अशुद्ध घोषित करेगा। वह कुष्ठ जैसा चर्म रोग है। यदि कोई मनुष्य कुष्ठ जैसे रोग से पीड़ित है, तो वह पुरोहित के पास लाया जाएगा। पुरोहित जांच करेगा। यदि उसकी त्वचा पर सफेद सी सूजन है, जिसने रोओं को भी सफेद कर दिया है, और सूजन पर चर्महीन मांस दिखाई देता है, तो यह उसके शरीर की त्वचा पर पुराना कुष्ठ जैसा रोग है। पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करेगा। वह उसे बंद नहीं रखेगा, क्योंकि वह अशुद्ध है। यदि चर्म रोग त्वचा पर, रोगी की सारी त्वचा पर, सिर से पैर तक, जहां तक पुरोहित देख सकता है, फूट पड़ा है, तो पुरोहित जांच करेगा। यदि चर्म रोग उसके सारे शरीर पर फैल गया है, तो वह रोगी को शुद्ध घोषित करेगा। उसका सारा शरीर सफेद हो गया है और वह शुद्ध है। किंतु जब उसके शरीर पर चर्महीन मांस दिखाई दे, तब वह अशुद्ध होगा। पुरोहित चर्महीन मांस की जांच करेगा और उसको अशुद्ध घोषित करेगा। चर्महीन मांस अशुद्ध है, क्योंकि वह कुष्ठ जैसा रोग है। परंतु यदि चर्महीन मांस बदल जाए, सफेद हो जाए, तब वह व्यक्ति पुरोहित के पास आएगा। पुरोहित जांच करेगा। यदि रोग पुनः सफेद हो गया है, तो पुरोहित रोगी व्यक्ति को शुद्ध घोषित करेगा। वह शुद्ध है। जब किसी व्यक्ति की त्वचा पर फोड़ा निकल आए, पर वह अच्छा हो जाए, और फोड़े के स्थान पर सफेद सूजन अथवा लाली लिए हुए सफेद दाग हो, तब उसे पुरोहित को दिखाया जाएगा। पुरोहित जांच करेगा। यदि सूजन त्वचा के भीतर गहरी दिखाई देगी, उस स्थान के रोएं सफेद हो गए होंगे, तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करेगा। यह कुष्ठ जैसा रोग है और फोड़े में फूटा है। परंतु यदि पुरोहित उसकी जांच करके देखेगा कि उसके रोएं सफेद नहीं हैं, वह त्वचा के भीतर गहरा नहीं है, वरन हल्का है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन तक बंद रखेगा। यदि रोग त्वचा पर सर्वत्र फैल जाता है, तो पुरोहित उसे अशुद्ध घोषित करेगा। यह रोग है। किंतु यदि दाग ज्यों का त्यों रहता है और वह नहीं फैलता है, तो यह फोड़े का दाग है। तब पुरोहित उसे शुद्ध घोषित करेगा। अथवा यदि किसी व्यक्ति की त्वचा पर जलने का घाव है
और इस घाव का चर्महीन मांस लाली लिए हुए सफेद अथवा केवल सफेद दाग हो जाता है, तो पुरोहित उसकी जांच करेगा। यदि दाग के स्थान के रोएं सफेद हो गए हैं, वह त्वचा के भीतर गहरा दिखाई देता है, तो यह कुष्ठ जैसा रोग है और ज्वलन के घाव में फूटा है। पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करेगा, यह कुष्ठ जैसा रोग है। किंतु यदि पुरोहित उसकी जांच करके देखता है कि दाग के स्थान के रोएं सफेद नहीं हैं और दाग त्वचा के भीतर गहरा नहीं है वरन हल्का है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन तक बंद रखेगा। पुरोहित 7वें दिन उसकी जांच करेगा। यदि दाग त्वचा पर सर्वत्र फैल रहा है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करेगा, यह कुष्ठ जैसा रोग है। किंतु यदि दाग ज्यों का त्यों रहता है और वह त्वचा पर नहीं फैलता है वरन हल्का रहता है, तो यह ज्वलन की सूजन है। पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करेगा, क्योंकि यह ज्वलन का दाग है। जब किसी पुरुष अथवा स्त्री के सिर या ठुड्डी में रोग दिखाई दे, तो पुरोहित उस रोग की जांच करेगा। यदि वह त्वचा के भीतर गहरा दिखाई देगा और उसके बाल पीले तथा पतले होंगे, तो पुरोहित उस पुरुष या स्त्री को अशुद्ध घोषित करेगा। यह सिर अथवा ठुड्डी का चर्म रोग अर्थात खाज है। यदि पुरोहित खाज रोग की जांच करके देखता है कि वह त्वचा के भीतर गहरी नहीं है, उस पर काले बाल भी नहीं हैं, तो पुरोहित खाज के रोगी को 7 दिन बंद रखेगा। पुरोहित 7वें दिन रोग की जांच करेगा। यदि खाज नहीं फैली है, खाजग्रस्त भाग के बाल पीले नहीं हुए हैं और खाज त्वचा के भीतर गहरी नहीं दिखाई देती है, तो वह व्यक्ति दाढ़ी बनाएगा, किंतु वह खाजग्रस्त भाग को नहीं मूड़ेगा। पुरोहित खाज के रोगी को 7 दिन और बंद रखेगा। पुरोहित 7वें दिन खाज की जांच करेगा। यदि खाज त्वचा पर नहीं फैली है और वह त्वचा के भीतर गहरी नहीं दिखाई देती है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करेगा। वह व्यक्ति अपने वस्त्र धोएगा और शुद्ध हो जाएगा। यदि उसकी शुद्धि के पश्चात भी खाज त्वचा पर सर्वत्र फैलती है, तो पुरोहित उसकी जांच करेगा। यदि खाज त्वचा पर फैल गई है, तो पुरोहित पीले बालों की खोज नहीं करेगा, वह व्यक्ति अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में खाज ज्यों की त्यों है, उस स्थान पर काले बाल उगाए हैं, तो खाज अच्छी हो गई है और वह व्यक्ति शुद्ध है। पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करेगा। जब किसी पुरुष अथवा स्त्री के शरीर की त्वचा पर सफेद दाग हो, तब पुरोहित जांच करेगा। यदि त्वचा के दाग हल्के सफेद हैं, तो यह दाद है जो त्वचा में फूटी है, वह व्यक्ति शुद्ध है। यदि किसी पुरुष के सिर के बाल झड़ गए हैं, तो वह गंजा है पर शुद्ध है। यदि किसी पुरुष के माथा और कनपटी के बाल झड़ गए हैं, तो उसका गंजापन माथे का है, किंतु वह शुद्ध है। यदि उसके गंजे सिर अथवा गंजे माथे पर लाली लिए हुए सफेद दाग है, तो यह कुष्ठ जैसा रोग है जो गंजे सिर अथवा गंजे माथे में फूटा है। पुरोहित उसकी जांच करेगा। यदि उसके गंजे सिर अथवा गंजे माथे पर रोग की सूजन शरीर की त्वचा के कुष्ठ रोग के समान लाली लिए हुए सफेद है, तो वह कुष्ठ रोगी के समान चर्म रोगी है, वह अशुद्ध है। पुरोहित उसको निश्चय ही अशुद्ध घोषित करेगा। उसके सिर पर रोग है। कुष्ठ जैसे रोग का रोगी फटे वस्त्र पहनेगा, उसके सिर के बाल बिखरे रहेंगे, वह उपरले ओंठ को ढांप कर पुकारेगा, अशुद्ध अशुद्ध। जितने दिन तक उसमें रोग रहेगा, वह व्यक्ति अशुद्ध माना जाएगा। वह अशुद्ध है। वह पड़ाव के बाहर
अकेला निवास करेगा। जब कुष्ठ रोग जैसे दाग वस्त्र में हो, चाहे वह ऊनी या सूती हो, सूत अथवा ऊन के ताना बाना में हो, चमड़े में अथवा चमड़े की बनी किसी वस्तु में हो, तब यदि दाग वस्त्र में, चाहे ताना बाना में, चमड़े में अथवा चमड़े की बनी किसी वस्तु में हरा या लाल दिखाई दे, तो यह कुष्ठ रोग जैसा दाग है और उसे पुरोहित को दिखाना होगा। पुरोहित दाग की जांच करेगा। वह दाग वाली वस्तु को 7 दिन तक बंद रखेगा। वह 7वें दिन दाग की पुनः जांच करेगा। यदि दाग वस्त्र, ताना बाना, चमड़े या चमड़े की किसी वस्तु में फैल गया है, तो यह गलित कुष्ठ रोग जैसा दाग है। वह वस्तु अशुद्ध है। वह दाग वाले वस्त्र को, चाहे वह ऊनी अथवा सूती हो, चाहे उसके ताना बाना में दाग हो अथवा चमड़े की कोई वस्तु में हो, इन सब को जला देगा, क्योंकि यह गलित कुष्ठ रोग जैसा दाग है। प्रत्येक वस्तु आग में जलाई जाएगी। यदि पुरोहित जांच करके देखता है कि दाग वस्त्र, ताना बाना अथवा चमड़े की किसी वस्तु में नहीं फैला है, तब वह आदेश देगा कि लोग दाग वाली वस्तु को धोएं। तत्पश्चात पुरोहित उस वस्तु को और 7 दिन तक बंद रखेगा। पुरोहित दाग वाली वस्तु की उसके धोने के पश्चात जांच करेगा। यदि दाग का रंग नहीं बदला है, यद्यपि दाग नहीं फैला है, तो भी वह वस्तु अशुद्ध मानी जाएगी। तुम उसको आग में जलाना, चाहे कुष्ठ रोग जैसा दाग पीछे हो अथवा आगे। किंतु यदि पुरोहित जांच करके देखता है कि धोने के पश्चात रोग जैसा दाग हल्का पड़ गया है, तो वह वस्त्र, चमड़े अथवा ताना बाना से दागी भाग को फाड़ देगा। यदि दाग वस्त्र, ताना बाना अथवा चमड़े की कोई वस्तु में पुनः दिखाई देता है, तो वह रोग के सदृश फैल रहा है। तुम दाग वाली वस्तु को आग में जलाना। वस्त्र, ताना बाना अथवा चमड़े की कोई वस्तु जिसे धोने के पश्चात दाग निकल गया है, पुनः धोई जाएगी, तब वह शुद्ध होगी। ऊनी या सूती वस्त्र में या ताना बाना में या चमड़े की किसी भी वस्तु में कुष्ठ रोग जैसे दाग होने पर उसको शुद्ध या अशुद्ध घोषित करने की यही व्यवस्था है।